आपको दिखाते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में कमल का कुनबा बढ़ाने में कैसे लगी हुई है। अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात की। उनके एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई। मोदी की टारगेट 400 पार को पूरा करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गई है। मुंबई में आज एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक की। शिंदे के सांसद ने दावा किया कि अगले 1 से 2 दिन में सीटों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अजित पवार के लिए सीट बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अंदर भी प्रकाश अंबेडकर, उद्धव ठाकरे शरद पवार को लेकर नाराज दिख रहे हैं। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई के शिवाजी पार्क की इस रैली में राहुल गांधी की यात्रा के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस रैली में राहुल गांधी के अलावा तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद गुट के शरद पवार समेत समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। ज्या वेळेला मला आठवतंय की आपण पहिल्या प्रथम इंडिया आघाडीची बैठक घेतली तेव्हा मोदीजींनी सांगितलं होतं ही विरोधी पक्षांची बैठक आहे। आम्ही विरोधी आहोत, जरूर आहोत, पण आम्ही विरोधी आहोत ते हुकुमशाहीच्या विरुद्ध आहोत। आम्ही हुकुमशाहीच्या विरुद्ध आहोत। जो लोग वायदा करते हैं और पूरा करते नहीं, उनको दूर करने के लिए हम लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा और ये मौका हम लोगों को अगले महीने में मिलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की इस रैली के 2 दिन बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तूफान चला दिया। जी हां, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के चीफ राज ठाकरे दिल्ली पहुंचते हैं और बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात करते हैं। फिर गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलते हैं। साथ ही महाराष्ट्र एनडीए के नेताओं के साथ भी बैठक करते हैं। माना जा रहा है कि राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब एमएनएस की एनडीए में एंट्री तय है। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का हिस्सा बनेगी एमएनएस। उद्धव फैक्टर की काट के लिए बीजेपी का लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव। 2019 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने जीती थी 13 विधानसभा की सीटें। राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत सुलगा दी है। आघाडीमध्ये ज्याला जो जो इच्छुक असेल त्याचा मान सन्मानच होईल। राज ठाकरे पर सुप्रिया सुले ने जो जवाब दिया उसके एकदम उलट संजय राउत ने राज ठाकरे पर टिप्पणी की। पवार साहब ने बात कही है, उनका पार्टी का पार्टी मीन्स कौन, पार्टी के कौन से नेता ने बात कही है, आप नाम बताइए। महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे पर रार बढ़ती उससे पहले ही राज ठाकरे के महायुति में आने पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आने लगा। राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की है, जिसमें एक दक्षिणी मुंबई की सीट है और दूसरी शिरडी की सीट। इसमें दक्षिण मुंबई सीट से उद्धव की पार्टी के अरविंद सावंत सांसद हैं, जिन्होंने मिलिंद देवड़ा को हराया था। मिलिंद देवड़ा भी अब शिंदे की पार्टी में है। दूसरी शिरडी सीट से सदाशिव लोखंडे सांसद हैं, जो शिंदे की शिवसेना में है।